हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट को लेकर। देखिए, आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा यही प्रयास रहेगा कि बिल्कुल आसान शब्दों में आप सभी को एक-एक चीज़ के बारे में समझाई जा सके। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आज के इस वीडियो में अटैम्प्ट को लेकर बात करने वाले हैं, यानी कितनी बार हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, ये देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न हर बार जब भी एग्ज़ाम के फॉर्म आने वाले रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले आप सभी ने देखा होगा, इन सारी चीज़ों पे चर्चा हो रही थी कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप भी यूजीसी नेट जून 2025 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है, थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर को लेकर बात करें तो अगर आपने देखा होगा जून 2024 में, फिर इसके बाद दिसंबर 2024 वाले एग्ज़ाम में देखा होगा आप सभी ने कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ था। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ था और इसके पहले भी नहीं होता था। लेकिन कुछ महीने पहले ऐसी चर्चाएं होने लगी कि हो सकता है कि आने वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, स्पेशली जून वाले एग्ज़ाम में, हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग देखने को मिले। ठीक है, और साथ ही साथ इस पर भी चर्चा हो रही थी कि अब अटैम्प्ट जो है ये काउंट होंगे, कितनी अटैम्प्ट में हम 3 बार दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं, ये काउंट होंगे। ऐसा सारा कुछ न्यूज़ में आप सभी ने कुछ महीने पहले देखा होगा, इसकी खूब सारी चर्चा हो रही थी। तो देखिए, हम एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहले अगर हम बात करें अटैम्प्ट को लेकर, क्योंकि ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम अटैम्प्ट को लेकर बात करें, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, तो अभी देखिए ऐसा है, अगर आप यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 कैटेगरीज़ में आपका रिज़ल्ट जारी होता है। पहला जो आपकी कैटेगरीज़ है ये है जेआरएफ, यानी आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है। इसके बाद नेट, यानी कि अगर आप जेआरएफ से कम अंक लाते हैं तो आपका नेट होता है। ठीक है, एनईटी नेट होता है। ठीक है, इसके बाद होता है ओनली पीएचडी, यानी कि ओनली पीएचडी का मतलब ये है कि आप नेट के बिल्कुल करीब हैं, आसपास हैं, आपका नेट नहीं हो पाया है तो ओनली पीएचडी हुआ है। ये कैटेगरीज है रिज़ल्ट आने का। ठीक है, और ये कब से है, ये है आपका जून 2024 से। 3 कैटेगरीज़ में आपका रिज़ल्ट जारी हुआ था जून 2024 में। इसके बाद दिसंबर 2024 में भी सेम ऐसे ही आपका 3 कैटेगरीज़ में अभी कुछ दिन पहले रिज़ल्ट जारी हुआ है और साथ ही साथ कुछ दिन पहले आपको अवार्ड लेटर भी देखने को मिले हैं। अब बात यह है कि देखिए, जून को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि जून में कैसा कुछ होने वाला है। तो जून में भी देखिए, अभी तक तो फिलहाल आप सभी को बता दें, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनटीए के द्वारा अभी ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है। लेकिन देखिए, अगर अटैम्प्ट को लेकर या फिर नेगेटिव मार्किंग को लेकर कोई भी ऐसी चर्चा रहती या होने वाला रहता जून 2025 के एग्ज़ाम में, तो अभी तक एनटीए के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाता। अभी तक एनटीए ने कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि आपका जो जून 2025 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, इसमें लिमिटेड अटैम्प्ट नहीं होंगे और साथ ही साथ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनटीए के द्वारा अभी जून 2025 को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आप इच्छित है कि बहुत ही जल्द जो आपका नोटिफिकेशन जून 2025 का है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो जारी नहीं हुआ है। साथ ही साथ देखिए, ये सारी चीज़ें अगर करना रहता है तो बहुत पहले ही जो एनटीए है या फिर जिस भी एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ये बहुत ही पहले कर दिया जाता है। लेकिन आप सभी को पता है, पहले केवल और केवल फीडबैक मांगा जा रहा था, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और जून 2025 के एग्ज़ाम में तो ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। भले ही जो आपका दिसंबर 2025 वाला एग्ज़ाम हो उसमें देखने को मिले, लेकिन फ़िलहाल 2025 जून का एग्ज़ाम है, इसमें तो देखने को नहीं मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अटैम्प्ट को लेकर, क्योंकि बहुत ऐसे नए अभ्यर्थी होते हैं जिनको बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता होती है। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो अगर हम बात
करें कि अगर आप पीजी आपने अपनी कंप्लीट कर ली है या फिर अपेयरिंग में है, आप थर्ड सेमेस्टर में है, तो भी आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम अटैम्प्ट को लेकर बात करते हैं। देखिए, आपको अभी मैंने बताया कि 3 कैटेगरीज में आपका रिजल्ट जारी होता है, जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली। तो देखिए, जेआरएफ में ये है, नेट के लिए तो कोई लिमिटेड एज नहीं है, आप कभी भी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको, जेआरएफ के लिए यहाँ पर लिमिटेड अटैम्प्ट है। यानी कि अगर हम बात करें, मान लीजिए आप सामान्य कैटेगरीज से आते हैं, तो आपकी जो एज है 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल तक आप जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप हुए तो जेआरएफ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल व केवल नेट और ओनली पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अन्य कैटेगरीज को लेकर, जैसे कि एससी, ओबीसी। ठीक है, ओबीसी में एनसीएल यानी नॉन क्रीमी, इसको भी समझना आप सभी को काफ़ी ज़रूरी है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर जो कैटेगरीज के जो अभ्यर्थी हैं, इनके लिए आपको 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी कि आप 35 साल तक जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, इसमें आप अगर आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ का यही फ़ायदा होता है कि आपको 35,000 पर मंथ आपको फेलोशिप सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, यही एक फ़ायदा होता है, बाकी डिग्री सेम रहती है। तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 30 साल तक आप, ठीक है, एज लिमिट 30 साल तक है। जेआरएफ के लिए, नेट के लिए कोई भी वैधता नहीं है कि आपका इतना होना चाहिए, और साथ ही साथ अवार्ड लेटर में भी नेट को लेकर कुछ भी नहीं है वैलिडिटी को लेकर। ठीक है, यानी कि जो आपका अभी रिसेंटली आपका ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, इसमें अगर आप नेट का सर्टिफिकेट आज लगाएं या 2 साल बाद लगाएं या 4 साल 5 साल बाद लगाएं तो भी वो वैलिड रहेगा। लेकिन जो जेआरएफ का है वो केवल और केवल 3 साल तक वैलिड रहेगा। साथ ही साथ पीएचडी ओनली का केवल और केवल 1 साल रहेगा। और आप सभी को पता है कि पीएचडी ओनली अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आप केवल पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो यही कुछ चीज़ें आप सभी के साथ साझा करनी थी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ से संबंधित कोई भी संदेह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप जो भी चीज़ पूछें उसकी जानकारी आप सभी को दी जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि लिमिटेड एज होगा और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग होगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप सभी आराम से, इत्मीनान से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जून 2025 को लेकर बहुत ही जल्द आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।